चलो, तो एरिया बाउंडेड रीजन्स का लेक्चर 2 लेक्चर 1 पहले नहीं देखा हो तो लेक्चर 1 देख लेना। उसमें रूल्स बताया गया है कि किस तरह से इंटीग्रेशन करके हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब बताओ, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, तो यहाँ तो मोर देन इनफ हिंट है। ये वाला क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लिखा हुआ भी है और 12th के एंड में है, तो कम से कम इतना तो हमें मालूम ही है कि एक स्ट्रेट लाइन है। कैसा स्ट्रेट लाइन? ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि लगता है कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें x0 पुट करने पर y0 नहीं आएगा। तो कहां से पास करेगा, निकाल लेते हैं जैसे बचपन में निकालते थे। 2y + x = 8, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो अगर y 4 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x 8 y 0, सही हुआ। x 0 तो y 4, x 8 तो y 0, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाना तो है ही, जल्दी जल्दी बनाते भी रहो, साथ साथ मजा आएगा, बढ़िया चैप्टर है। तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, ये सब जो टफ टॉपिक है सब साथ साथ जल्दी जल्दी बनाओगे तो तुमको भी कॉन्फिडेंस आएगा और मेरे को भी, तुमसे बन जाएगा एग्जाम में। और इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको स्पेसिफाइड रीजन वाला ही पूछा जाएगा। सिलेबस नहीं है तो मेरे से ले लो क्लियर कट, अभी मैं पढ़ देता हूँ फिर से। तो खैर एक लाइन बनाना है जो कि कहाँ से कटता है, 8-0 से। 8-0 कहाँ होता है नंबर लाइन पे, यहाँ लगता है, थोड़ा और दूर कर दो। 8-0 और 0-4, यहां से पास करता हुआ ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है कैसे मालूम, लिखा हुआ भी है फिलहाल तो। और x का पावर 1 और y का पावर 1 स्ट्रेट लाइन होता है, इतना तो हमें मालूम ही। 2y + x = 8। और क्या क्या है, x का वैल्यू 2 कैसा लाइन होता है, y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो 2 8 4 2, तो ये लाइन है। दिस लाइन इज आवर, सीधा बनाना मेरा नहीं बना। x = 2 और x = 4 भी पैरेलल लाइन है। दिस इज x = 4 एंड द x एक्सिस तो ये खुद है। अब बताओ कौन सा रीजन हो गया कॉमन, बताओ विच इज द कॉमन रीजन। पैरेलल, ट्राइंगल ना, ट्राइंगल कॉमन रीजन नहीं लग रहा था। ये है कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, ठीक है। क्या x एक्सिस, हाँ लिए तो बिल्कुल x एक्सिस लिए, x एक्सिस ये और ये, तो ये हुआ, मानते हो ना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अच्छे पढ़ने वाले लोग एक चीज समझ लेंगे कि ऐसे, ये तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस में कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि आप ये रीजन क्यों ले रहे हैं, ये रीजन क्यों नहीं ले रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर इनइक्वालिटी के मदद से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। घर पर जब आप देखेंगे अपनी किताब का क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर मेंस का, एडवांस का, स्कूल का, एरिया बाउंडेड का 70% क्वेश्चन स्पेसिफिक रीजन मेंशन्ड करते निकालते हैं हम लोग इनइक्वालिटी के मदद से। इस बार का जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है, कोविड के वजह से जो कट किया गया है, उसमें मेंशन है कि आपको केवल वैसा ही एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन बनाना है जिसका रीजन स्पेसिफिक हो। अनस्पेसिफिक वाला भी मैं बता दूंगा क्लास में, 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, बट वो आएगा नहीं। पढ़ो सब, बट एग्जाम के पहले तो उतना ही पढ़ोगे जो आ रहा हो। अभी क्लास में सब पढ़ लेना। बाकी फिलहाल इसका उपाय कर दूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये और ये। खैर इसका कोऑर्डिनेट का काम नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लास जो लोग किए हैं। ऐसे तो इसका काम क्यों पड़ता है, नीचे वाला पॉइंट पता लगाने के लिए। तो नीचे वाला तो ऐसे ही पता है 2-0 है, तो ये पता लगा के करोगे ही क्या। ये भी निकालना था बट कोई जरूरत नहीं है, 4-0 से हो जाता। तो अब बताओ कैसे निकलेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन। क्या से पता चल जाएगा, सिर्फ 2 से 4 y dx किसका, बोल रहे हो मेरे को पढ़ाना है, किसका, स्ट्रेट लाइन का, बस और कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। 2 से 4 स्ट्रेट लाइन का y कितना हो जाता है, स्ट्रेट लाइन का y आ जाता है 8 - x/2 dx, ठीक है। इसका तो बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, खुद से हो जाएगा, जल्दी से कर लेना। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट्स निकालने का और एरिया निकालने का। इंटीग्रेशन 90% क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। उस दिन मैं बताया भी था कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन फिनिशिंग होगा, मतलब जो मेजर चीज है वो इंटीग्रेशन का नहीं होगा, वो एरिया बाउंडेड का होगा। इंटीग्रेशन करने का तो पीछे इतना सारा चैप्टर कर है, इंटीग्रेशन तो पीछे करना है, इसमें एरिया बाउंडेड रीजन्स निकालना है। निकालो, तो मैं अगला क्वेश्चन कर लेता हूँ।
4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कर दे अगला। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बिठा दो ना, कुछ छूटेगा तो वीडियो से देख करके मैनेज कर लेंगे। हर साल से अलग है ये। हर साल हम लोग ये स्पेसिफिक रीजन वाला तो एक आध क्वेश्चन बना के छोड़ देते थे, सीधा पहुंच जाते थे इनइक्वालिटी वाला। बट इस बार आपको स्पेसिफिक रीजन वाला ही पढ़ना, तो टीचर के लिए भी चुनौती है क्वेश्चन खोज करके लाने। तो 7 बोर्ड का है, 9 का है, 13 बोर्ड का है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम रीजन निकाले तक मेहनत करो साथ साथ। फाइंड द एरिया कट ऑफ। अब यही सब वर्ड में प्रॉब्लम है, इसके लिए इनइक्वालिटी मेंशन होना चाहिए। बट कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला, जैसे लिखा हुआ वैसे ही बना लेते हैं। फ्रॉम द पैराबोला, पैराबोला है 4y बराबर 3x स्क्वायर बाय द स्ट्रेट लाइन। ऐसा किए थे उस दिन, पहला ही क्वेश्चन जो 9/8 आया था वो वाला हो गया ना। तो वैसा ही हमें लिखा था, बाय द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, चलो तो शुरू हो जाओ। कुछ पहले बता दो, बोला भी था घर से पढ़ के आने के लिए। परसों तो शायद नहीं पढ़कर आए थे, आज लेकिन पढ़कर आए होंगे। क्या x पे पावर 2 है, y पे पावर 1 है, क्या है ये? कैसा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। सेंट्रल वाला कि नॉट सेंट्रल? सेंटर। x पे 0 पे y 0 आ जाएगा। कितना पहचान लिए? तो डायग्राम ही सुन गए। सेंट्रल होगा, बोले हो। दिस इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4। और दूसरा कौन है इसमें? तो ये स्ट्रेट लाइन है। कैसा स्ट्रेट लाइन है? जो ओरिजिन से पास नहीं करता है। नहीं करता है तो ये उस दिन आप लोग बोले थे कि 2 पॉइंट पे कट गया। कोई जरूरी नहीं है 2 पॉइंट पे कटे, पहले सॉल्व करके कंफर्म करो कि 2 पॉइंट पे कट भी रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, फॉर दैट वी नीड फ्यू पॉइंट्स, जो कि हमें मालूम है किस तरह से निकाला जाता है। निकालते हैं। पहले लाइन का पहले बंदोबस्त करेंगे। लाइन कितना है? 2y इज इक्वल टू, लाइन है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 है ना। 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, तो y बराबर 3x प्लस 12/2। ठीक है, when x बराबर 0, y is equal to 6। अच्छा, when y is equal to 0, y 0, तो 3x प्लस 12 is equal to 0। x बराबर -4, y is equal to 0। मतलब एक लाइन बनाने वाले हैं, बट ऐसे लाइन नहीं बनाना शुरू कर देंगे। थोड़ा देख लेते हैं कि 0,6 कहां पर होता है। 0,6 यहां पर, 0,6 यहां ना, x पर 0, y पर 6 और -4 0 यहां पर। तो लाइन तो बनाना है। अब इसी से समझ रहे हो कि कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ये बिना टच करते हुए निकल जाए। मेरे या तुम्हारे बोलने पर नहीं होगा कि वो कट ही जाएगा 2 पॉइंट। उसके लिए हम लोगों को दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ जाएगा। अब बोलोगे सर सॉल्व करके तो कंफर्म 2 पॉइंट आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। ये 10th क्लास की बातें हैं, 12th की बातें हैं कि हो सकता है 2 पॉइंट आए, बट उसमें से 1 पॉइंट इमेजिनरी भी आ सकता है। तो इसीलिए आप बिना सॉल्व किए नहीं बोलेंगे कि 2 पॉइंट को कट करेगा या नहीं करेगा। कर लो। तो क्या किया जाए? 4y है, तो अगर 2y बराबर 3x प्लस 12 है तो 4y बराबर कितना होता है? 2 से मल्टीप्लाई 6x प्लस 24 होता है। क्या 2y अगर 3x प्लस 12 है तो 4y 6x प्लस 24 होता है। 4y क्यों निकालें? क्योंकि 4y का वैल्यू 3x स्क्वायर। देयरफॉर 6x प्लस 24 बराबर 3x स्क्वायर। चलेगा? 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाता है। x स्क्वायर बराबर
2x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। स्प्लिटिंग है और ये सब खुद ही करना है, इसमें ट्यूशन टीचर क्या मदद करेगा, ये सब खुद ही करना है। x का 2 वैल्यू आ रहा है -2, x वैल्यू -2 4। जब x -2 तो y कितना, यहाँ -2 6, 12 से 6 गया 6 बाई 2 3, और जब x 4 12 12 24 बाई 2 12 4 12 -2 3, एक बार कंफर्म कर लो। -2 3 4 बार आ रहा है ना अपना भी। अब हम लोग कह सकते हैं कितने जगह पर टच कर रहा है, 2 पर, और ये दोनों रियल पॉइंट भी है। इसका मतलब है डायग्राम कुछ ऐसे बनाना कि 2 पॉइंट पर टच करे, नहीं बना तो पैराबोला को बड़ा कर लेना। बट अब तो मालूम है कि 2 पे टच करना है, तुमको करवाना ही पड़ेगा 2 पे टच। ऐसे थोड़ा स्ट्रेट टाइप का बनाना, थोड़ा कर्व टाइप का बनना, स्ट्रेट टाइप का बनना, ठीक है। तो कौन सा रीजन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, दिस इज 4y = 6x प्लस 24। अब कोई रीजन मेंशन्ड नहीं है तो फिर कौन सा रीजन, कट ऑफ वाली बात कौन सा हो गया, ये वाला। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है -2, 3 वाला, और ये कौन सा हो सकता है 4, 12 वाला। तो रीजन कौन सा हुआ, बोलो, बैठे रहने का क्या हुआ, ये है ना। परसों समझाएगा तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए नीचे वाला ये पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। -2, 0 तो बताओ उस दिन सिखाया था कैसे निकलेगा, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन में करने वाला हूं नहीं। रिक्वायर्ड रीजन आपकी बारी आ गई, बताओ। -2 से 4 इसका, -2 से 4 ये लाइन का है, लाइन पर क्या निकल जाएगा, ये पूरा। बात समझ आ रहा है, अरे हाँ ना बोलो, आ रहा है। अच्छा, इसमें कुछ लोग अपियरिंग में जेईई मेंस एडवांस एनडीए का एग्जाम देंगे, अगले साल भी देंगे ड्रॉप करके भी। जेईई में जब आए तो उसको तो ऐसा लिख के नहीं देगा यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया ही निकालना है ना। तो ये रीजन बिना इंटीग्रेशन के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से 1 पैसा में निकल जाता है, नहीं उसमें इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता। ये रीजन जो है, ये पूरा रीजन वो सीधा जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से है। हाँ, पैराबोला में निकालना ही पड़ता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो और इतना ही नहीं, चलो जेईई का छोड़ करके बात करो, बोर्ड्स के एग्जाम में भी क्या बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन कहीं पर मतलब है भी नहीं भी। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपसे ट्राइंगल के एरिया, पैराबोला के एरिया अगर डायरेक्ट निकल रहा हो तो झूठ मूठ उसमें इंटीग्रेशन मत करना, सीधा ही निकाल देना। झूठ मूठ किसको तुम इंटीग्रेशन का नॉलेज दिखा रहे हो, सीधा ट्रेपेजियम के एरिया सीधा निकाल देंगे, बोर्ड्स पे भी निकाल सकते हैं। हाँ, आधा इंटीग्रेशन, बिल्कुल। तो मेरा काम भी हो गया, यूजिंग इंटीग्रेशन बोला था तो इंटीग्रेशन भी कर दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी निकाल, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में भी कर सकते हैं। अब जो पहला दिन का जो क्वेश्चन था ट्राइंगल का तीनों कोऑर्डिनेट, उसमें तो तुमको करना ही पड़ता, क्योंकि नहीं तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन जाता। बट ऐसे क्वेश्चन में जहां ट्रेपेजियम का एरिया लग रहा फट से निकल जाएगा, ट्राइंगल का फट से निकल जाएगा, उसको काहेला झूठ मूठ का इंटीग्रेशन करूंगा। फिलहाल तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कहां से कहां तक होगा बताओ। पहले लाइन का होगा ना, -2 से 4 y dx किसका, स्ट्रेट लाइन का, और उसमें माइनस करेंगे क्या, फिर -2 से 4 y dx किसका, पैराबोला का, हो जाएगा। अरे हाँ ना भी बोलो, कुछ खुद से करना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, घर पर एक बार ट्राई कर लेना, आंसर 27 आएगा, एक बार करके देख लेना। बिल्कुल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्राइंगल अगर डायरेक्ट निकल रहा हो तो निकालेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। जल्दी से कर लो। वाई डी एक्स पैराबोला का समझ रहे हो ना, कितना है वाई डी एक्स, 3x² 4 है। इसका तो बच्चों वाला इंटीग्रेशन, 3/4 बाहर, x² का x³ 3 बहुत टाइप से बन जाएगा। जो रीजन आ रहा है उसको सेट कर लो घर पर, फिर भूल जाओ कौन सा रीजन आया है। जो रीजन आ रहा है उसको सेट कर लो थोड़ा सा, जो रीजन आ रहा है सर उसको सेट कर लीजिए घर पर, भूल जाएंगे कौन सा रीजन है।
रीजन आ रहा है उसको सेट कर लीजिए, घर पे भूल जाएंगे कौन सा रीजन है। 12th क्लास का मैथ्स है, एरिया बाउंड्री रीजन, बढ़िया चैप्टर है, सब कुछ का इस्तेमाल पड़ता है। अभी तो इनइक्वालिटी का यूज पढ़ नहीं रहा है, नहीं तो जहाँ इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है उसमें इनइक्वालिटी का काम पड़ेगा। कर्व तुमको मालूम है कि नहीं, पैराबोला स्ट्रेट लाइन का उसका काम पड़ेगा, इंटीग्रेशन का काम पड़ेगा, पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर उसका काम पड़ेगा। 12th क्लास का बढ़िया टॉपिक है, गुड टॉपिक। मिटा दे रहा, मिटा दे। क्वेश्चन 6, ये भी बोर्ड्स के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल्स। सर्कल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। जो लेक्चर फिजिक्स में दे रहा था वही मैथ्स में भी, आगे क्या बचा हुआ उसको सोच करके माथा दर्द करने से अच्छा है पीछे जो पढ़ लियो, फंक्शन, रिलेशन, आईटीएफ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, नॉर्मल, इन सबको रिवीजन करो। क्या बाकी है वो तो ठीक ही है, बाकी तो है, वो तो कोई छुपा हुआ बात नहीं कि बाकी है, बट जो हो गया है उसको पहले पकड़ो, नहीं तो फिर वो सिर्फ आपका ट्यूशन कॉपी में रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, चार डालते रह जाओगे। x² + y² = 4 एंड द लाइन है बॉस y = x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो बताओ सोच सोच के क्या क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। ये क्या है, x पे पावर 2 y पे पावर 2, सर्कल है, x का पावर 2 और y का पावर 2 से नहीं पता चला, मतलब सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और कैसा सर्कल है, बिल्कुल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो वैसा, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो एक जाना बढ़िया सर्कल है। ये इस पे है x² + y² = r², इसका h के 0 0 है, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो ये सब एक बार फिर से मौका मिलेगा घर पर जाकर के, एक बार फिर से 11th क्लास से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला रिकॉल कर लो, क्योंकि ये चैप्टर चलने वाला है। x² + y² = 4, ये एक सर्कल है। क्या सर्कल की जगह सिम्मी का दिमाग बन गया, मतलब जो इससे आता है मैथ्स के एग्जाम में नंबर, वो बन गया। अरे वो बोलो तुम्हारा मैथ्स में जो नंबर आता है वो बन गया, गोल टाइप पर। तो ये हो गया। चलो रेडियस 2 है, दिस इज 2 0, इसका कोऑर्डिनेट वैसे होता 0 2, बट शायद ही काम पड़े। और एक लाइन है, लाइन कैसा, y = x, y = x कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, कहां से पास करता है, बिल्कुल सेंटर से 45 डिग्री वाला, y = x। तो ये तो हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये दो जगह पर टच करेगा, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो फिर मिला जुला के कौन सा रीजन हुआ, मिला जुला के बस ये है, जानोगे कैसे, बताओ ये रीजन कैसे निकाला जाए, बताओ बोलो। इसके और इसके और फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ तो देखो इंटरसेक्शन लेंगे, एक सर्कल है वो तो देखो वहाँ से गिराएंगे। रुको रुको, तुम कुछ पूछो, तुम्हारे हिसाब से। और ये बोल रही हो कि मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दो एरिया बन रहा है, ये और ये, हाँ, तो ये कैसे हो गए, लाइन, अच्छा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन सही था, वो ये भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है, बट वाई मतलब कॉमन इसमें कहीं पर वो भी नहीं लिखा हुआ कि एक्स एक्सिस के साथ लेना है ना, तो बात सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट अगर एरिया थोड़ा सा सोचो तो ये एरिया और ये एरिया बराबर आएगा, क्योंकि 45 डिग्री पर रेडियस बराबर है। अगर गलती से ये इसके जगह अगर ये भी होता अगर क्वेश्चन में, तो आंसर हमारा सही आने वाला है, ये वाला हो चाहे ये वाला, इसीलिए इनइक्वालिटी मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन सा रीजन होगा। नहीं है तो ये निकालो, चाहे ये आंसर सेम आएगा। पहला चीज तो ये हो गया, दांत दिखाना बंद करो, मास्क के अंदर से दांत दिखा रहा है। अब बताओ कैसे निकलेगा, तो बता रहे हो कि आप लोग ये पॉइंट पता लगाना पड़ेगा, कंपलसरी होगा।
है ना। तो ये पॉइंट कैसे पता लगाया जाए, तो हमें दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ही कुछ होगा। तो करो, एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर कितना हो गया ये, वाई स्क्वायर बराबर 2 हो गया ना, वाई बराबर प्लस माइनस 2 करके वाई बराबर प्लस माइनस रूट 2 हो गया, है ना। और x बराबर वाई है, मतलब जब y बराबर रूट 2 है तो x बराबर रूट 2 होगा, और जब y बराबर माइनस रूट 2 है तो x बराबर माइनस रूट 2 होता, जो कि दिख ही रहा है 2 पॉइंट पे कट रहा था, मतलब एक ये वाला होता और एक ये वाला, बट क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ इसका काम है, समझ में आ रहा है सबको। तो कौन सा हो सकता है ये, रूट 2 यही वाला ये है। अब हमें तो नीचे उतारना पड़ेगा इसको, तो ये हो गया रूट 2 कॉमा 0। अब बताओ कैसे निकलेगा, इसको रीजन 1, इसको रीजन 2, अब बोलो कैसे निकलेगा। रीजन 1 कैसे निकाला जाए, रीजन 1 पाइथागोरस, जीरो से लेकर रूट 2 तक क्या y dx किसका, स्ट्रेट लाइन, गा समझ में, या सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका सब कुछ मालूम है, बेस भी मालूम है, हाइट भी मालूम है। ऐसा क्वेश्चन में मैं तो जवाब नहीं दिखाता, मैं तो ऐसा को जब हाइट और बेस सब मालूम है तो काहे इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला सीधा ट्रायंगल के एरिया से आ जाएगा। इसका बताओ कहां से कहां तक, रूट 2 से 2 y dx किसका है, ये y dx सर्कल का y dx है, चलेगा। तो बस लिखो, डाउट, बोल रहे मैं खुद ही एक डाउट हूं, बस ये वाला नहीं पूछा जा रहा। रीजन 1 ऐसे मैं निकाल दे रहा, हाफ इंटू बेस पे भी रूट 2 है और हाइट पे भी रूट 2 है, तुम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। बाकी प्लस रूट 2 से 2 y dx, किसका y dx, सर्कल का। कोई बताएगा सर्कल का y dx होता कितना इसमें, y स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या रहता है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे बनेगा, दिस इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर इसका इंटीग्रेशन करते समय 50 करोड़ बार बोल चुका हूँ, स्पेशल इंटीग्रल अगर आपको याद नहीं है तो तुमसे इसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, सब कर लोगे। और अगर इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन तुमको नहीं आता है तो बैठ के आराम करना, उतना करने के बाद भी तुमसे सॉल्व नहीं होगा। तो स्पेशल इंटीग्रल का क्लास पहले कर लेना है, क्लास करवाया हुआ है, फॉर्मूला याद करना फिर पुट कर देना, बहुत आसान सा ही है, बट फॉर्मूला तो याद होना जरूरी होगा। और ये 7वां 8वां 9वां वाला स्पेशल इंटीग्रल है, 7th 8th 9th वाला, जो कि मैं खुद बोला था कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट काम है समझा ना। तो मेरे बोलने से नहीं होगा, 9 स्पेशल इंटीग्रल था, 9 तुमको याद करना है। मैं खुद बोला था कि पहला 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे बोलने से क्या 9 का काम पड़ जाता है। जल्दी से करो, अगला करते हैं, इंटीग्रेशन घर पे करते रहना। क्वेश्चन शायद गलत पड़ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 था क्वेश्चन, इसीलिए आंसर तो अब मैं बताऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, अपने से करके देखो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 था, मैं 4 लिख दिया, और कोई बात नहीं, बनेगा ऐसे ही, सॉल्व खुद से कर लेते। और तरीके से होता नहीं है एक्चुअली में, बहुत 4th क्लास से इस्तेमाल कर रहे हो ना। हाँ मतलब मेरे बोलने का मतलब आप लोग बोल तो दिए कि बहुत तरीके से होगा, बट एक्चुअली में याद करके देखो, एरिया ऑफ सर्कल तुम आज तक कभी प्रूफ ही नहीं किया पाया यार, इसका तुम यूज किए जा रहे हो बहुत दिन से, और अब तुम बोल भी रहे हो दूसरे तरीके से होगा, बट वो दूसरा तरीका है नहीं तुम्हारे पास, वो दूसरा तरीका एक्चुअली में इंटीग्रेशन ही से आने वाला है ना। पाइथागोरस तो बहुत दिन तक टरकाए थे, तो 10th में पता चला कि नहीं सिमिलर ट्राइंगल से हो जाता है। एरिया ऑफ सर्कल एक्चुअली में बोल तो दिए हो, बट थोड़ा दूर दूर तक देखोगे तो और कोई मेथड है नहीं, इंटीग्रेशन से ही निकलेगा। करते हैं तब पाई आर स्क्वायर, चलो क्लास में देखो सीख के जाएंगे, बचपन से पाई आर स्क्वायर यूज करो तो इसको कर भी लो। पहले एक सर्कल का इक्वेशन कंसीडर करो, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस आर दिया हुआ है तो आर स्क्वायर लेते हैं, बस यही।
ये एक सर्कल, ठीक है, और इसका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, r0, इसका एरिया निकालना है। जैसे शेडेड डिजाइन वगैरह कुछ नहीं, बस इसी का एरिया निकालना है। कोई अपने दिमाग से निकालते हैं, अभी हम दिमागी नहीं हमारा, इसको निकालते हैं और इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है। आधा निकालते सीधे। और आधा निकालने में फिर लिमिट्स निकालने में दिक्कत होगा। 1/4 में वो जो लिमिट हुआ है वो मेंशन है ना, जैसे इसका 0 0, इसका r 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वैसे पूरा चाहिए करना, पूरा रिक्वायर्ड रीजन तो पूरा है तो ये पूरा का ही एरिया निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन इज बोलो 4 टाइम्स ऑफ, एक बार करते हैं ये वाला, ये कहां से कहां है, 0 से r, y dx किसका, सर्कल का, एक ही है इसमें। चलो y बराबर कितना है इसका, अंडर रूट r² माइनस x² dx। अब दो तरीका, या तो तुमको इसका फॉर्मूला याद होगा, स्पेशल इंटीग्रल का याद होगा आपको, या फिर थोड़ा पुट करके भी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं 4 छुड़ा करके, ठीक है, 4 छुड़ा करके मान लो इसका इंटीग्रेशन मारा जाए, अंडर रूट r² माइनस x² dx का इंटीग्रेशन। तुम्हें तो याद होगा इसका फॉर्मूला, अंडर रूट a² माइनस x² का याद है तो ठीक, नहीं तो देख के बताओ, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से करने का ट्राई करते हैं। पुट x बराबर r sin थीटा मान लो पुट करते हैं, ठीक है, पुट x बराबर मान लो r sin थीटा। तो व्हेन x, तो डेफिनिट में सब्स्टिट्यूशन तो लिमिट भी चेंज होता है, पढ़ाया जा चुका है पहले आपको। तो जब x की वैल्यू r है तो थीटा बराबर कितना हो गया, इतना दे दी। अरे बाबा x का वैल्यू r जब है लिमिट में, r कट गया, sin थीटा बराबर 1, थीटा बराबर π/2, और व्हेन x इक्वल टू 0, थीटा बराबर 0 होगा। हाँ, और डेफिनेट में पुट करने वाले तो लिमिट वाला चेंज होगा। यहाँ पर r के फॉर्म में क्वेश्चन था ना, तो r के जगह पर तो क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था, तुम थीटा के फॉर्म में बना, तो लिमिट वाला चेंज हो जाएगा। तो कितना हुआ, 0 के जगह 0 रह गया, r के जगह π/2 हो गया, अंडर रूट r² माइनस, बोलो x² के जगह पर r² sin² थीटा d थीटा होगा, नहीं तो 0 से π/2 कितना होगा, r² कॉमन 1 माइनस sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा इज cos² थीटा। रूट से बाहर भी निकालना है, तो कौन कौन बाहर आ रहा है, एक r और एक cos थीटा बाहर आ रहा है, बाकी हो गया ना मैंने, r cos थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन तो मिस कर रही है, r² माइनस r² sin² थीटा, तो देख लेते हैं गलत कर दिया, r² कॉमन 1 माइनस sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा इज cos² थीटा, r बाहर cos² थीटा और cos थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन r बाहर आ जाएगा इसमें, cos थीटा का इंटीग्रेशन इज अपर लिमिट लोअर लिमिट। कुछ गलत हो रहा है, क्या गलत कर दिया, इंटीग्रेशन गलत हो रहा है। कहते हैं बहुत बेसिक सिली सा मिस्टेक हो गया 1 क्लास लेवल पर। यहाँ तक तो ठीक किए थे, लिमिटवा चेंज किए, बट ये करते ही तो सब्स्टिट्यूशन वही स्टेप भूल गए, है ना। पुट x बराबर r sin थीटा करते थे, फिर इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना हो जाएगा, दिस इज dx बाई डी थीटा, और ये कितना हो जाता है r cos थीटा, है ना। तो dx के जगह पर क्या बैठता है, dx के जगह पर r cos थीटा d थीटा, ये भी तो होता है, यही भूल गया। dx के जगह पर सीधा d थीटा थोड़ी लिखा जाएगा, इस dx के जगह पर यह r
cos थीटा d थीटा, dx की जगह पर ये सब सही कर रहे थे, ये बाहर आ जाता, इस r cos थीटा d थीटा। अब कितना हो गया, r स्क्वायर 0 से π/2, r स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं। और अभी भी फंस गए किस पे, अभी भी cos स्क्वायर थीटा पर अभी भी फंस गए। cos स्क्वायर थीटा का क्या किया जाए, r स्क्वायर बाहर, और अभी हमारा cos स्क्वायर थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन बाकी है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। कहाँ तक आ रहा है वीडियो में, करना शुरू करो, अब आ जाएगा। एक काम किया, डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन किया, और डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन मतलब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं वही गलती करती है। dx के जगह सीधा d थीटा लिख दिया, संभव थोड़ी है, ठीक है। तो अब 11th क्लास में कुछ फॉर्मूला लगाना है, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता था ना, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना देगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। और देखे जो लोग पढ़ने में अच्छे, इससे छुटकारा नहीं मिल पाया, ये बहुत बार इस्तेमाल हुआ। फिजिक्स में भी जो आप लोग वो एसी वाला चैप्टर पढ़े, उसमें बार बार यही वाला इक्वेशन आया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फॉर्मूला था जो अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहता, इधर कर देते हैं, 4 अभी बाकी है, अभी इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। आर स्क्वायर 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा है ना। बस करो इंटीग्रेशन, कैसे होगा, आर स्क्वायर और 1/2, r/2 बाहर होगा, किसका इंटीग्रेशन बैठेगा, d थीटा का। कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, और r स्क्वायर बाई 2 बाहर आएगा, और cos 2 थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन आएगा 0 से π/2। कितना कितना होगा बताओ जरा सा, ये वाला तो है, ये करना है अभी हम लोग, इस पे ही अभी फंसे हुए हैं। कितना हुआ, आर स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 d थीटा का थीटा हो जाए, कर लोगे ना, d थीटा का थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2। आप बोलो, इस आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 को रहने देते हैं, आर स्क्वायर बाई 4, ये कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू π/2, ये 0 हो गया लगता है, 2 इंटू π/2 साइन पाई, ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, ये खत्म। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ गया समझ में। और यहाँ पर फंसे हुए थे हम लोग, यहाँ पर फंसे हुए थे, ये 4 और इसका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से राज की बात है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि हम लोग यूज तो कर रहे हैं 4th क्लास से, बट प्रूफिंग दूर दूर तक देखने पर आप अभी रिकॉल फ्लैशबैक में जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपको और कोई तरीका पता नहीं चलेगा एरिया ऑफ सर्कल प्रूफ करने का। ये 2012 कंपार्टमेंट का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो मोस्ट प्रोबेबली यही सब क्वेश्चन तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे को लगता है तुम लोग में से बहुत लोगों को कंपार्टमेंट लगने वाला है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको मदद करेंगे। चलो बताओ कौन सा रीजन बन रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, क्या है ये सर्कल, कैसा सर्कल, सेंट्रल, क्या बहुत अच्छा सर्कल, सुंदर सर्कल। अरे ये सब नहीं बता रहा है, क्या तुम लोग पास, ये लड़की बोल रही है सुंदर सर्कल, ये तुम और कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, तो इसका रेडियस कितना हो गया 4 0, इसको भी मेंशन करके रखते हैं 0 4, काम पड़ेगा कि नहीं पता नहीं। और दूसरा पैराबोला, अब पैराबोला बताओ वाई स्क्वायर बराबर 6x कैसा पैराबोला, हाँ राइट हैंडेड है, सेंट्रल है बट राइट हैंडेड है, सेंट्रल है बट राइट हैंडेड, सेंट्रल है बट राइट हैंडेड है। अच्छा मैं फिर बना दिया 2 पॉइंट पर कटता हूँ, कोई गारंटी नहीं है 2 पॉइंट पर कटेगा, पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर बराबर 6x है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, देखते हैं 2 पॉइंट पर कट रहा है, आप लोग बताइए तो जरा फटाफट सॉल्व करके कैसे हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर 6x है ना, इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 क्या कहते हैं, 8 2 पर हो जाएगा लग रहा है,
एक्स एक्स कॉमन एक्स प्लस 8 माइनस 2 कॉमन एक्स प्लस 8, तो एक्स का दो वैल्यू बैठा 2 और माइनस 8। अब है वाई स्क्वायर बराबर 6x है, तो वाई स्क्वायर बराबर 6x, तो 12 हुआ है ना, वाई स्क्वायर बराबर 6x, तो माइनस 48 हो गया। अब नंबर पे स्क्वायर का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता है, रियल नंबर नहीं हो सकता, इमेजिनरी हो सकता है, बट आप इमेजिनरी नंबर तो इस चैप्टर में पढ़ नहीं रहे, तो ये तो कट रहा है, ये नहीं होगा। इसी पर सोचते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 12, तो वाई बराबर √12 का दो वैल्यू हो सकता है, क्या क्या है 2√3 ना, प्लस 2√3 माइनस 2√3, तो ये आंसर लग रहा है। एक्स का वैल्यू 2, वाई का 2√3 और माइनस 2√3। डाउट है तो आप बताओ कहां पे कट रहा है, खुद से गेस करो, ये पॉइंट कौन सा हो सकता है। ये लग रहा है एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू प्लस 2√3, और ये ठीक उसके नीचे, थोड़ा ठीक से बनाना मेरा, बिल्कुल नीचे नहीं आया बट मतलब ठीक नीचे ही आएगा, है ना। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू माइनस 2√3। देखिए एक्स का वैल्यू -8 भी आ रहा था, उससे वाई स्क्वायर माइनस 48 आ जाता, नंबर पे स्क्वायर माइनस रियल नंबर पे नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यही आंसर बना। तो हमें कॉमन रीजन निकालना है, ऐसे स्ट्रेट बनेगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा टाइप का बना है, तुम लोग स्ट्रेट बनाना, ये सीधा बनेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2,0, नहीं कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला। कैसे निकलेगा, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। रिक्वायर्ड रीजन बोल भाई, मैं 0 से 2 0 से 2 वाई डी एक्स किसका है, ये वाला पोर्शन किसका है, पैराबोला का है, पैराबोला का है। देख रहे हो, ये वाला रीजन पैराबोला का है। 0 से 2 dx ये पैराबोला का होगा, सेटअप कर लोगे ना, प्लस कहां से कहां 2 से 4 वाई डी एक्स, ये पोर्शन किसका है, ये पोर्शन सर्कल का है। और मेरे ख्याल से पैराबोला वाला तो ठीक है, बट सर्कल वाले में फिर √a² माइनस x² का काम पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में देखिए कि नहीं हो रहा है, तो x के जगह पर a sin सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। ऐसे याद है तो और अच्छा होगा, अगर तुम्हें याद है तो और अच्छा होगा। जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से कर दो। ये बोर्ड जो है 12 कंपार्टमेंट का है, तो तुम्हारे बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को पाठ लगेगा। क्यों अरे एक्स डी एक्स क्या, वाई डी एक्स करेंगे, एक्स डी एक्स एकदम नहीं करेंगे। अब इससे आसानी से कुछ नहीं निकलेगा। एक्स डी एक्स इस चैप्टर से बच के रहना है। आप लोग को मालूम ही नहीं है, एक्स डी एक्स इस चैप्टर में बहुत खतरनाक टॉपिक है। जिस क्वेश्चन में मैं लगा दिया एक्स डी एक्स, उसमें समझ लेना कि वो क्वेश्चन तुम्हारे बस के बाहर चला जाएगा। एक्स डी एक्स आपके किताब में 99% क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसमें था खार के एक्स डी एक्स लगाएंगे। ये सीधा यहां से वाई डी एक्स से निकल रहा है, इसमें एक्स डी एक्स में क्यों जाएंगे। वाई डी एक्स से ही क्वेश्चन जाए। जबकि आपका किताब में जहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पर भी एक्स डी एक्स मेंशन तक नहीं किया, बोला है सारा ही क्वेश्चन वाई डी एक्स से बन जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन में एक्स डी एक्स लगाएंगे, फिलहाल तो नहीं लगा रहे। जल्दी लिखो तो एक क्वेश्चन और का कम से कम रीजन बन जाएगा। रीजन बन जाएगा, जल्दी से लिखोगे तो रीजन बनेगा, रीजन बनेगा, जल्दी लिखो तो रीजन बन सकता है। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी करें, जल्दी से एक बार इंटीग्रेशन करना। आंसर बुक में होगा, हर बुक का कॉमन क्वेश्चन है, बना के देखना। चलो एक और करते हैं। अरे लिख लिए थे ना, लिखो फटाफट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब एक क्लास और लगेगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन है, बातें बंद। अरे बातें बंद, धीरे धीरे बातें करना नहीं बोला, धीरे धीरे बात कर रहा है। अब तो वो भी नहीं। 5 बराबर x² + 2 एंड द लाइन y बराबर x, x बराबर 0, y बराबर x बराबर 0 एंड x बराबर 3। चलो जल्दी जल्दी बताओ। भी नहीं है।
रिकॉर्ड तोड़ दिए 2 साल में, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तो हो गए। कौन आया था गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में? 1 साल में 413 दिन एब्सेंट करने का रिकॉर्ड, दिन से ज्यादा एब्सेंट कर देंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ी गई। ऐसा रिकॉर्ड पहले सिडनी के नाम पर, ये एक बार रेस में थर्ड आई थी, उसमें 2 ही लोग दौड़ा था, उसमें थर्ड एक पहले ला चुकी है। ये रिकॉर्ड इसके नाम था, अब इसके नाम आ गया 365 में 413 दिन एब्सेंट। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, बताओ ये कैसा है, क्या है ये? अपवर्ड पैराबोला, लेकिन सेंटर से नहीं जाने वाला अपवर्ड पैराबोला है। दो लोगों के रेस में ये थर्ड आ चुकी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप इसके 5-5 स्टेट में क्या करेंगे? हाँ वो तो है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, चल बता भाई, अपवर्ड पैराबोला है। देखो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका मतलब है ये पैराबोला 0 0 से नहीं, 0 और 2 से जाने वाला है, लेकिन अपवर्ड है, अपवर्ड पैराबोला। ये पहले ऐसा समझ में आ रहा ना? अरे आना चाहिए, अब आप लोग बहुत सीनियर क्लासेस में। इसके बाद लाइन y बराबर x मतलब ऐसा। अब ये मैक्सिमम कितने जगह पर टच कर सकता है? इसको एक जगह पे कर सकता है, या हो सकता है ना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। करो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y का वैल्यू x है, तो x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अरे सबको आ रहा है ना समझ में? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2, d बराबर b स्क्वायर -4 ac। तो ये देखो d बराबर 1 - 8 आ रहा है, d का वैल्यू -7 आ रहा है। ये 9th 10th क्लास में पहली बार पढ़े थे। डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा निगेटिव आने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है भले 1-2 रूट आ जाए, बट वो इमेजिनरी आने वाला है। तो इसका मतलब है कि लाइन एक बनाने वाले हैं y बराबर x, जो कि इसको रियल नंबर लाइन पर बोलो कट नहीं करेगा। हो सकता है इमेजिनरी पर कट जाए, बट रियल नंबर लाइन पर ये y बराबर x इसको नहीं कट करने वाला, क्योंकि इसका जो रूट्स आ रहा है वो इमेजिनरी आ रहा है। समझ में आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं खुद में? y बराबर x और क्या क्या, x बराबर 0 का मतलब क्या होता है? बस x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस खुद होता है। अभी फिर गेम में बाकी x बराबर 3 हो सकता है इसको कट करे, हो सकता है इसको कट ना करे, है ना? तो उसके लिए हमें x बराबर 3 यहां पुट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? तो y बराबर 11। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 11। तो ये कट कर रहा है, ये जो लाइन है x का वैल्यू 3 वो इसको कट कर रहा है। कहां पर? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है x पर 3, y पर 11, दिस इज 3 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता चल रहा है, बट हमें जरूरत नहीं महसूस हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट निकालने का। तो कौन सा हो गया कॉमन रीजन? बोल भाई। ये है, निकालोगे कैसे? बोलो। 0 से 3 y dx किसका? पैराबोला का। y dx का साथ छोड़ना नहीं, तो ये पूरा आ जाएगा। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। ट्राइंगल का एरिया अगर तुम बिना इंटीग्रेशन के माइनस करो तो तुमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, जो कि कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या था? ये x बराबर 3 था ना, x बराबर 3, तो ये 3 हो जाता क्योंकि y बराबर x पर लाई कर रहा है। तो इस ट्राइंगल के एरिया डायरेक्ट निकल जाता कैसे? -12 बेस पे 3 और हाइट पे भी 3। इसका इंटीग्रेशन से निकाल के फायदा नहीं, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। 21/2 स्क्वायर यूनिट्स करके देखना, ये एक क्लास और में खत्म हो जाएगा। जैसे लेंस मेकर से एक क्लास और में खत्म हो जाएगा, वैसे ये चैप्टर भी हमारा एक क्लास और में खत्म हो जाएगा। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।